नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों समांतर श्रेणी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए हम लोग आज इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल आपके सामने लिखा है, ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी जिसे एपी कहते हैं, ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 40, 37, 34 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें एक एपी दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो एक एपी दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे 40, 37, 34 डॉट डॉट। तो ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना एनवा पद शून्य होगा, माना एनवा पद शून्य होगा। अब दोस्तों एनवा पद निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र हमें यहाँ पर रख देना है। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। दोस्तों इस सूत्र में रख देते हैं a और d के मान। तो साथियों प्रथम पद a का मान कितना है, 40, a बराबर 40। उसके बाद दोस्तों d का मान, d यानी सार्वांतर, d का मान कैसे निकालते हैं, किसी भी पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं। इस वाले पद में इसको घटा सकते हैं, इस वाले में इसको भी घटा सकते हैं। तो चलिए इसमें इसको घटा लेते हैं। ये दूसरा पद है और ये पहला। दूसरा पद यानी a2 माइनस पहला पद a1। अब यहाँ मान रख देते हैं। दूसरा पद कितना है, 37 माइनस a1, पहला पद है 40। तो 37 में 40 घटाएंगे, माइनस का 3 होगा। उसके बाद दोस्तों हमने माना है एनवा पद शून्य होगा। एनवा पद जिसे an से लिखा जाता है, an बराबर 0, ये हमने माना है। जहां पर an आ जाए हमें रखना है 0। तो यहाँ रख देते हैं an के स्थान पर 0 बराबर a, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 40 प्लस n माइनस 1। तो n माइनस 1 लिखेंगे, गुणा में d है, d का मान कितना, माइनस का 3। d का मान प्राप्त हुआ है माइनस का 3। यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बराबर लगाएंगे, 40 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर -3 का गुणा n से होगा तो माइनस का 3n हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 1 से होगा, 3 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। पहले 40 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3n लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस और ये प्लस प्लस रहेगा, प्लस के बाद 3। अब आगे हल करते हैं। 40 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, माइनस का 3n। अब 3n जो है माइनस का है, बराबर के इस तरफ प्लस का हो जाएगा। 3n बराबर कितना हो जाएगा, 43। n बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर के इस तरफ जो संख्या है इसी के बटे में हो जाएगा ये 3। तो यहाँ पर n का जो मान आया है ये भिन्न के रूप में है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दी गई एपी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा।